हाँ, यूनिट 4 था, आप लोगों को शुरू करें। यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मल्टीपल इंटीग्रल है जो है, आपको यहाँ इसमें स्टडी करना होगा। यूनिट 4 मल्टीपल इंटीग्रल। मल्टीपल इंटीग्रल चैप्टर का नाम है मल्टीपल इंटीग्रल। इसमें हमको स्टडी करना है डबल इंटीग्रल, इंटीग्रल जो है, ट्रिपल इंटीग्रल, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ वेरिएबल, सेंटर ऑफ मास, डेंसिटी, ये सब सारी चीज़ हमको, एरिया, कर्व्स, वॉल्यूम्स, ये सब स्टडी करना होगा इस जो है सॉल्व करने मल्टीपल इंटीग्रल में। तो पहला हेडिंग है डबल इंटीग्रल स्टडी करने जा रहे हैं। इवाल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रल पहला हेडिंग है आपका। इवाल्युएशन ऑफ वन ऑफ डबल इंटीग्रल इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल हेडिंग है। अब इफ ए इज डिस्क्राइब्ड as f1x less than equal to y less than equal to f2x or y1 less than equal to y less than equal to y2 and a less than equal to x less than equal to b, then double integral af ax y dA equal to डबल इंटीग्रल यहाँ देख लीजिए, आपको हम मान लेते हैं आपका फिगर, यहाँ कोई आपको रीजन है, ये आपको ए रीजन में मान लेते हैं किसी, ये एलिमेंट्री एरिया है जिसका एरिया हमारा डीए है। अब इसमें हमें निकालना है बहुत सारे फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं। इस पोर्शन का निकालना है। ये हुआ है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इस केस में देख लीजिए, हम यहाँ यदि आपको कर्व है, सपोज करो यहाँ एक्स की वैल्यू ए है, यहाँ आपका कर्व जो होगा आपका एक्स इक्वल टू बी है। ये हमारा ग्राफ है F1, इसको y1 कंसीडर किया गया लोअर को, इसको y2। ये अगर y1 है, ये y2 है, उस केस में यहाँ से आपको a टू b, ये हो गया y1 टू y2 f x y dx dy। ये चीज़ें आपको इसको इवेलुएट करना है। देख लीजिए, इफ a इज डिस्क्राइब्ड एज f1x, f1 मीन्स y1 इक्वल टू f1x, ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है y1 इक्वल टू f1x। आइए आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कर्व y2 मीन्स f2x। तो f1x लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू f2x और y1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू y2 एंड a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। देन डबल इंटीग्रल, ये हमारा रीजन है एफ एक्स कामा वाई डी ए मीन्स डी एक्स डी वाई वहाँ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो मेथड है। इस क्वेश्चन को डबल इंटीग्रल को सॉल्व करने का दो मेथड है। तो मेथड आपका फर्स्ट है, डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड फर्स्ट,
मेथड फर्स्ट क्या है, आपको डबल इंटीग्रल, इसके लिए फिगर बनाने जा रहे हैं। आपको डबल इंटीग्रल ए एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई को हम निकाल सकते हैं। देख लीजिए यहाँ से, इसके लिए फिगर बना रहे हैं। सेकेंड फिगर आपका है मेथड फर्स्ट के लिए, फिगर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इसमें एक हम कर्व ले रहे हैं, ये कर्व ले रहे हैं, तो यहाँ से इस कर्व को हम y1 इसको डिनोट कर रहे हैं, y1 इक्वल टू f1x, और इस कर्व को डिनोट कर रहे हैं y2 इक्वल टू f2x। टू कर्व ले रहे हैं, y1 इक्वल टू f1x एंड y2 इक्वल टू f2x, और यहाँ जो है आपको x इक्वल टू a एंड यहाँ से ये हो गया आपका x इक्वल टू b, और यहाँ एलिमेंट्री स्ट्रिप डाल रहे हैं पैरेलल टू y एक्सिस, P2Q है यहाँ। अब इसके बीच में जो आपका है डेल्टा x है, इसका एरिया पूरा निकालना हो, y टू डेल्टा x होगा, ये हो गया A टू B C D पॉइंट। ये हमारा फिगर है, इसके लिए पहला मेथड है। अब देख लीजिए यहाँ जो है, ये इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ x इक्वल टू ए टू बी, लोअर लिमिट हो गया, x इक्वल टू ए टू, एक्स इक्वल टू बी, और यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे, और ये जो है y1 इक्वल टू f1x टू y2 इक्वल टू f2x इंटू एफ एक्स वाई, ये हो गया dy इंटू डी एक्स। पहला मेथड ये है, देख लीजिए हमें क्या करना है, यहाँ x इक्वल टू ए टू बी, ये दो हमारा कांस्टेंट है, यू जो लिमिट है हमारा लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ये जो है कांस्टेंट है, फाइनाइट है, फिक्स है, x इक्वल टू ए टू बी। लेकिन जो हमारा y की लिमिट है y1 इक्वल टू f1x, एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है, y2 इक्वल टू f2, ये भी हमारा एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है, f(x, y dy। अब इसको क्या करना है, टू मेथड ये है कि अब इसको हम फर्स्ट इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे और ट्रीटिंग x एज ए कांस्टेंट। अब f(x, y) चूंकि y1 जो हमारा यहाँ y1 और y2 है, तो हम क्या करेंगे, f(x, y) को रियल मेथड ये है कि जो f(x, y) फंक्शन है, इसको इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, और ट्रीटिंग x कांस्टेंट, जहाँ जहाँ x रहेगा f(x, y) में, उसको कंसीडर करेंगे कांस्टेंट कंसीडर करके f(x, y) को y के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट y1 इक्वल टू f1x एंड y2 इक्वल टू f2x। इंटीग्रेट करने के बाद पुटिंग अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x विद द लिमिट x इक्वल टू ए टू, एक्स इक्वल टू बी। अब इंटीग्रेट करने के बाद जो लिमिट पुट कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट मेथड है हियर f(x, y) इज फर्स्ट इंटीग्रेटेड with respect to y, treating x as a constant, x as कांस्टेंट। क्या करेंगे, f(x, y) को पहले x, y के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, ट्रीटिंग x एज ए कांस्टेंट बिटवीन द लिमिट y1 इक्वल टू f1x एंड y2 इक्वल टू f2x। ठीक है, between the limit y1 equal to f1x and y2 equal to f2x, then the result
उन्हें जो इंडिकेट करने के बाद इसको एफ एक्स वाई को फर्स्ट इंडिकेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई और ट्रीटिंग एक्स एज ए कांस्टेंट। उसके बाद बिटवीन द लिमिट वाई वन इक्वल टू एफ वन एक्स और एफ टू एक्स पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा देन रिजल्ट इज इंडिकेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, द रिजल्ट इज इंडिकेटिंग indicated with respect to the result is indicated with respect to x between the limit x equal to a to x equal to b। अब यहाँ से हम जो रिजल्ट आएगा आपको इंडिकेट कर लेंगे और पुट कर देंगे x इक्वल टू लोअर लिमिट a और x इक्वल टू b। जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। ये आपका मेथड फर्स्ट है। तो मेथड फर्स्ट समझ लीजिए। मेथड फर्स्ट में क्या है, यदि x का जो कांस्टेंट है लिमिट जो लो इंडिकेशन में है यहाँ फिक्स है x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b है, इसका कर्व जो बन रहा है वो x एक्सिस पे बन रहा है। यहाँ x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b ये हमारा फिक्स है ऑर्डिनेट एक्स जो है और कर्व बन रहा है वाई वन इक्वल टू एफ वन एक्स, वाई टू इक्वल टू एफ टू एक्स और इसके बीच के एरिया को इंटीग्रेशन करना है। इसके बीच के एरिया को इंटीग्रेशन करने के लिए फर्स्ट इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट एफ एक्स वाई इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई और एक्स को हम ट्रीट करेंगे कांस्टेंट। जब हम वाई के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे तो कंसीडर करेंगे एक्स कांस्टेंट है between the limit y1 equal to f1x and y2 equal to f2x जो है लिमिट पुट कर देंगे। इंडिकेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको इंडिकेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बिटवीन द लिमिट x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। दिस इज फर्स्ट मेथड। इसको हम फर्स्ट मेथड करेंगे। अब इसी तरीके से सेकेंड मेथड आपको देख लीजिए। सेकेंड मेथड क्या है, अगर हमें सेकेंड मेथड निकालना है, मेथड सेकेंड में इंटीग्रल ऑफ डबल ए एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई को हम क्या करेंगे, यहाँ इंटीग्रल ऑफ ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल यहाँ वाई इक्वल टू सी टू वाई इक्वल टू डी फाइंड होगा और यहाँ जो है एक्स वन इक्वल टू एफ वन वाई और x2 इक्वल टू f2y। ये हो गया एफ एक्स वाई डी एक्स, ये चीज है। ये हो गया आपका, इसलिए ऐसा बना रहा हूँ कि पहले इसका मीनिंग ये चीज है, इसको हमने ब्रैकेट लगाया हूँ कि इतने ब्रैकेट को समझ लीजिए। इसको पहले x के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे। सेकेंड क्या है, इसके लिए फिगर जो बनाना होगा तो फिगर इस तरीके का आएगा जो ग्राफ बनाएंगे। जो ग्राफ आपका बनेगा अगर आपको इस तरीके से फिगर है तो यहाँ देख लीजिए y की वैल्यू c है, यहाँ y इक्वल टू डी है, ये y एक्सिस है आपका, ये एक्सिस है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं x1 इक्वल टू f1 y और इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं x2 इक्वल टू f2 y। इसके बीच में एलिमेंट्री स्ट्रिप डाल देंगे पैरेलल टू x एक्सिस। यहाँ इसका जो हुआ डेल्टा y है, यहाँ इसकी हाइट और ये हो गया x। तो इसका एरिया निकालना हो तो x ये हो जाएगा आपका x डेल्टा y, इसकी एरिया फाइंड होगी। अब इसको निकालना इस टाइप के फिगर के लिए तो देख लीजिए यहाँ सबसे पहले यहाँ y इक्वल टू लोअर लिमिट हो गया y इक्वल टू सी टू y इक्वल टू डी और x1 की लिमिट हो गई x1 इक्वल टू f1 y। हमें करना क्या होता है, y एक्सिस से डिस्टेंस ये लोअर लिमिट कहलाता है। जो हम y एक्सिस से एक नज़दीक वाला कर्व होता है वो x1 का लोअर लिमिट कहलाता है और जो इस y एक्सिस से जो लास्ट वाला कर्व होता है वो अपर लिमिट कहलाता है x2 इक्वल टू f2y। ये हमारा यहाँ इस फिगर में देख लीजिए जो x एक्सिस से नज़दीक वाला कर्व है
इसको हम लोअर लिमिट कहते हैं, जो लास्ट वाला करता है ये हमारा अपर लिमिट था। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है कि एफ एक्स वाई को इस केस में एफ एक्स वाई जो है एफ एक्स वाई को इंडिकेट करेंगे। एफ एक्स वाई इज फर्स्ट इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ क्या करेंगे, पहले एफ एक्स वाई को एक्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट x1 equal to f1y and x2 equal to f2y। ठीक है, और यहाँ जो है इस केस में जब इंडिकेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो y कंसीडर करेंगे कांस्टेंट। यहाँ आपको यहाँ एंड कामा ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट। एफ एक्स वाई इज फर्स्ट इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग वाई एज ए कांस्टेंट। जब एक्स के साथ फर्स्ट इंटीग्रेट करेंगे इसमें तो वाई जो जहाँ वाई रहेगा कंसीडर करेंगे कांस्टेंट बिटवीन द लिमिट x1 इक्वल टू f1y एंड x2 इक्वल टू f2y। ठीक है, y देन द रिजल्ट इज integrated with respect to y between the limit y equal to c to y equal to d। यहाँ भी जो रिजल्ट आएगा उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ इंटीग्रेट कर देंगे विद द लिमिट। ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू सी टू वाई इक्वल टू डी पुट कर देंगे अपर एंड लोअर लिमिट, जो आएगा रिजल्ट हो जाएगा। अब इस केस में अब इस बेस पे हमको आपको प्रॉब्लम कराने जा रहे हैं। ये हमने मेथड डिस्कस किया हूँ, 2 टाइप है आपको डबल इंटीग्रेशन करने के लिए 2 मेथड है। एक और मेथड इसमें कर सकते हैं मेथड एक और कर सकते हैं इसमें मेथड ये कर सकते हैं कि थर्ड मेथड ये कर सकते हैं। मेथड थर्ड क्या है समझ लीजिए, बुक में तो नहीं दिया है लेकिन मेथड थर्ड भी लगा सकते हैं यहाँ कि यदि आपको डबल इंटीग्रल एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई हो और यहाँ जो है आपका जो कर्व हो दोनों लिमिट कांस्टेंट हो। जैसे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, मान लीजिए यहाँ आपको इंटीग्रेट करना है, कोई भी ले लें, तो यहाँ से आपको इंटीग्रेट करना है इस पोर्शन को, इसको इंटीग्रेट करना हो तो देख लीजिए यहाँ आप देखेंगे x इक्वल टू a2 और यहाँ x इक्वल टू b है। यहाँ ले लेंगे आपको यहाँ इसका को y इक्वल टू सी, यहाँ x इक्वल टू a2 x इक्वल टू b है, यहाँ y इक्वल टू c2 y इक्वल टू d है। तो यहाँ कांस्टेंट लिमिट है, इस केस में दोनों लिमिट ये भी हमारा x इक्वल टू a टू b x इक्वल टू a2 x इक्वल टू b y इक्वल टू c2 y इक्वल टू d दोनों कांस्टेंट लिमिट है। इस टाइप को यहाँ आपका हो गया x इक्वल टू a2 x इक्वल टू b इंटीग्रल ऑफ y इक्वल टू c2 y इक्वल टू d एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई हो। तो ऐसे प्रॉब्लम में ठीक से कि आप जो कांस्टेंट है यहाँ आप कांस्टेंट है तो किसी के सापेक्ष पहले चाहे एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेट करें जो है वाई को कांस्टेंट मान के, चाहे वाई के सापेक्ष इंटीग्रेट करें एक्स को कांस्टेंट। यहाँ फंक्शन अगर एफ एक्स वाई जो है यहाँ एफ एक्स वाई है, यहाँ अलग अलग भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इंटीग्रल आप ये हो गया ए टू बी एफ एक्स वाई केवल एक्स का फंक्शन सपोज कर लो, एफ एक्स वाई अगर एक्स वाई खाली एक्स का फंक्शन है
तो इसको अलग करके इंटीग्रेट कर लो, या फिर यहाँ सी टू डी इसको 1 × dy मान के इंटीग्रेट कर लो। अगर एफ एक्स वाई केवल एक्स के टर्म में दिया हुआ है, सपोज एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो क्या करेंगे, एक्स वाला पोर्शन एक साथ साथ कर एक्स के साथ इंटीग्रेट कर लेंगे, डायरेक्टली दोनों अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी इस पे एक क्वेश्चन कराते हैं तो समझ में आ जाएगा। यहाँ ये क्वेश्चन और आसान होता है जब दोनों लिमिट कांस्टेंट होता है। तो देख लीजिए नेक्स्ट हमें इस बेस पे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जब लिमिट जो है आपको 2012 में आया हुआ भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, इवालुएट 2012 में आ चुका है, 2 नंबर में आता है ये। इवालुएट 0 to 1, 1 to 2, अब देखिए 2 से 3, एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड ये चीज दिया हुआ है आपका। तो यहाँ अब देख लीजिए, यहाँ सारे लिमिट कांस्टेंट हैं, कोई भी लिमिट इसमें वेरिएबल नहीं है, एक्स और वाई जेड कोई भी वेरिएबल लिमिट पे नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको और आसान है, इसको लेट वाई इक्वल टू मान लेते हैं, इंटीग्रल आप 0 to 1, ये हो गया 1 to 2, ये हो गया 2 से 3, ये हो गया एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड है। 2 नंबर का बहुत ही आसान है। यदि आप नहीं पढ़ के जाते हैं डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल तो छोड़ के आते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कहते हैं टफ है इसलिए छोड़ देते हैं। और ये आसान है, आप देख लीजिए, अगर लिमिट दोनों कांस्टेंट सारे कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। ये पहला देख लीजिए, इंटीग्रल आप 0 to 1, ठीक है, इसको 0 to 1 मान लीजिए एक्स डी एक्स, फिर अलग अलग करके 1 से 2 वाई डी वाई, फिर इंटीग्रल आप 2 से 3 जेड डी जेड, ऐसे अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। चूंकि यहाँ एक्स का कर लिया, क्यों, लिमिट जब आपको फिक्स है, लिमिट आपको कांस्टेंट हो, तो इसको अलग अलग करके एक्स का लिमिट ये है 0 to 1 एक्स का लिमिट है, वाई का लिमिट 1 से 2 है, और जेड का लिमिट है 2 से 3 है। इसको अलग अलग कर लिया 0 to 1 एक्स डी एक्स, फिर जो है 1 to 2 वाई डी वाई, फिर 2 से 3 जेड डी जेड कर लिया। आप देखिए अलग अलग सब इंटीग्रेट कर देंगे। एक्स का इंटीग्रल होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया लिमिट 0 से 1। वाई का इंटीग्रल होगा वाई स्क्वायर बाई 2, अब इंटीग्रल का फार्मूला मालूम होगा तो कर लेंगे। फिर जेड का हो गया जेड स्क्वायर बाई 2, ये हो गया लिमिट 2 से 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, पुटिंग अपर एंड लोअर लिमिट एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, यहाँ भी 1 बाई 2, यहाँ पुट करेंगे y इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, अपर एंड लोअर लिमिट पुट y इक्वल टू 2 तो 2 का स्क्वायर, पुट y इक्वल टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। इसी तरीके से 1 बाई 2 पुट z इक्वल टू 3 स्क्वायर पुट z इक्वल टू 2 स्क्वायर। सॉल्व कर लिया, ये आ गया 1/2 1/2 1/2 मीन्स 1/8 आ गया यहाँ। ये 1 माइनस 0 मीन्स 1, 2 स्क्वायर माइनस 1 मीन्स ये हो गया 3, 4 माइनस 1 मीन्स 3 फाइंड हो गया। यहाँ से 3 3 का 9, 9 में से 2 4, 9 में से 4 जाएगा 5 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लिया 15/8, यही जो आया आपका आंसर हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन 15/8 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 3 का 9 माइनस 4, ये हो जाएगा 5 2 4 माइनस 1, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 15/8। ये आपका आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन, इसका मिटा रहा हूँ, समझ में सारे लोगों को आ गया होगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, पूरा अपर लिमिट x इक्वल टू 1 तो 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, और x इक्वल टू 0 तो 1 स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ 1 बाई 2 तो 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 8 हो गया। 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 2 2 4 माइनस 1, तो 4 में से 1 आएगा 3 आ गया यहाँ। और यहाँ 3 3 का 9 माइनस 2 स्क्वायर,
तो 9 से 4 जाएगा, 5 आ गया, 5 या 15, 15 बटे हो गया। ये आपका आंसर आया। सेकेंड क्वेश्चन कराने जा रहे हैं इस बेस पे, 2-2 नंबर वाले अभी करा रहे हैं, आसान है, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। देख लीजिए, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ 2020-21 में, अभी आया हुआ है पेपर में। यहाँ भी कांस्टेंट है, इवैल्यूएट 2020 और 21 में आया हुआ है। ये क्या है आपका, इंटीग्रल ऑफ इवैल्यूएट, ठीक है, इवैल्यूएट 0 से 2 और ये हो गया 1 से 3, ये हो गया 1 से 2 ax y स्क्वायर z dz dy dx। यहाँ देख लीजिए इस टाइप क्वेश्चन है, या इसको ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं। देख लीजिए, इवैल्यूएट इसका सलूशन, लेट i इक्वल टू, आई मान लेंगे, i इक्वल टू 0 से 2, 1 से 3, ये हो गया 1 से 2 ax y स्क्वायर z dz dy dx, ऐसा दिया हुआ है। इसका मतलब पहले ये लिमिट जो है z का है, ये लिमिट आपका z का है। देख लीजिए 0 से 2, पहले ऐसे अगर अलग अलग करना चाहते हैं तो 0 से 2 और 1 से 3, पहले इसको हम क्या, यहाँ dz दिया हुआ है तो इसका मतलब पहले z को इंडिकेट करना है। एक्स वाई कांस्टेंट है, एक्स वाई स्क्वायर बाहर ले लिए, z का हो गया z स्क्वायर बाई 2, लिमिट 1 से 2, ये हो गया dy dx। ऐसे कर सकते हैं, अब ऐसे कर सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ से 1/2 बाहर कॉमन हो गया, 0 से 2, ये हो गया 1 से 3, ये आया पुट z इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये हो गया dy dx। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 1/2, 0 से 2, 1 से 3, ये हो गया, ये 2 में से 2 स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 आ गया, ये 3 बाहर हो गया, 3/2, ये आया आपका, यहाँ छूट गया है x वाई स्क्वायर है, अब x इंटू वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स। यहाँ देख लीजिए एक्स वाई स्क्वायर कांस्टेंट था, पहले नोट कर लिया। अब यहाँ डी वाई है, पहले जो आता है उसी हिसाब से करते हैं, डी वाई है तो फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स को कांस्टेंट मान के, तो 3/2, ये हो गया लिमिट 0 से 2। अब एक्स छोड़ देंगे, वाई को इंटीग्रेट करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में y³/3, ये लिमिट हो गया आपका 1 से 3 डी एक्स। ये 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया 1/2, लिमिट 0 से 2 एक्स, पुट अपर लिमिट y इक्वल टू 3 माइनस पुट y इक्वल टू लोअर लिमिट 1³ dx। ऐसे सॉल्व करते हैं हम। ये हो गया, देख लीजिए आप, 3 3 का 9 3 27, 27 में से जाएगा 26, सो 26/2 और 0 से 2 एक्स dx, ये आ गया आपका 13, और एक्स का इंटीग्रल हो गया x²/2 लिमिट 0 से 2, सो ये हो गया आपका 13/2, पुट एक्स इक्वल टू अपर लिमिट 2 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट एक्स इक्वल टू 0 स्क्वायर, सो ये हो गया आपका 13 गुणे 4/2, तो इसको सॉल्व कर लिया, 13 दूनी 26, ये आ गया आपका आंसर 2। इस साल आया था पेपर में, ये आया हुआ है 2020-21 में, इवैल्यूएट 0 से 2, 1 से 3, 1 से 2 एक्स वाई स्क्वायर जेड dz dy dx, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, तो इसको सीधे इंटीग्रेट कर लेंगे। ये अब हो गया 0 से 2, इसको मान लेंगे i, सो लेट i इक्वल टू 0 से 2, 1 से 3, 1 से 2 एक्स वाई स्क्वायर जेड dz dy dx हुआ। तो यहाँ जो पहले दिया हुआ है उसी करिश्मेंट में डिफरेंशिएट करके, यहाँ dz है तो पहले जेड के जोड़ के इंटीग्रेट करेंगे, एक्स वाई को बाहर ले लेंगे, तो एक्स वाई स्क्वायर बाहर, जेड का इंटीग्रल z² हो गया। अब पुटिंग अपर लिमिट x इक्वल टू जेड इक्वल टू 1, 2 जेड इक्वल टू 2 यहाँ है, तो पुट करो अपर लिमिट z इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 2 स्क्वायर, और पुट z इक्वल टू 1 तो -1 स्क्वायर, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। ये चीज़ आ गया, 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर मीन 4 -1 3 आया, इस 3 को बाहर कर दिया, 3/2, ये लिमिट हो गया 0 से 2,
अब 1 से 3 एक्स वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। अब यहाँ पहले स्टार्टिंग में डी वाई है तो पहले वाई के साथ इंटीग्रेट करेंगे, एक्स नोट कर लेंगे, एक्स टी करेंगे कांस्टेंट, एक्स बाहर है, वाई का इंटीग्रल हो गया वाई क्यूब बाई 3 लिमिट 1 से 3 डी एक्स। अब ये 3 से 3 कैंसिल, 1/2 0 से 2 एक्स। अब पुट अपर लिमिट वाई इक्वल टू 3, अब पुट y इक्वल टू लोअर लिमिट 1 माइनस 1 क्यूब। सो 1 3 क्यूब माइनस 1 क्यूब, 3 क्यूब में 3 3 का 9, 3 27 माइनस 1 26 आ गया। ये 26 बाहर लिख दिए, 26/2 0 से 2 एक्स डी एक्स मीन्स 13। अब एक्स का इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से 2, पुट एक्स अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ये हो गया 13/2, पुट एक्स इक्वल टू अपर लिमिट 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो 13 गुणे 2 स्क्वायर मीन 4/2 2 काट दिया, ये 13 दूनी 26 आया, आंसर हो गया। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, आसान है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो नहीं पढ़ के जाते हैं छोड़ते हैं। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन करा रहे हैं डबल इंटीग्रल का। इसी तरीके से जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन है एक और देख लीजिए, ये भी आपका सेम टू सेम है, ये 2016 में आ चुका है, 2016 इवैल्यूएट। ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर के भी करा रहे हैं। इवैल्यूएट 0 to 1 0 to 1, ये चीज हुआ dx dy अपन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट में 1 माइनस वाई स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में। इसको सॉल्व करना है, 2016 का क्वेश्चन है। तो सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन मान लेंगे, जो इसको इंटीग्रेट करना है इसको मान लेंगे आई। सो लेट आई इक्वल टू डबल इंटीग्रल 0 to 1 0 to 1, ये हो गया dx dy अपान, इसको अंडर रूट अलग अलग कर लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और माइनस वाई स्क्वायर कर लीजिए। अब देख लीजिए लिमिट दोनों कांस्टेंट है, जब भी लिमिट कांस्टेंट है और 0 to 1 है, चाहे तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कराए थे 0 to 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx कर सकते हैं, यहाँ भी 0 to 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जब लिमिट हमारा कांस्टेंट हो, लोअर एंड अपर लिमिट दोनों लिमिट डबल इंटीग्रल का अगर कांस्टेंट है तो हम वेरिएबल को अलग अलग करके एक्स वाला वेरिएबल एक साथ, वाई का वेरिएबल एक साथ लेकर उसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। और अपन लोअर लिमिट पुट कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स पुटिंग लिमिट 0 to 1। यहाँ भी इंटीग्रेट करेंगे साइन इनवर्स वाई पुटिंग लोअर एंड अपर लिमिट 1, यहाँ पुट कर देंगे साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। ये आया पहले वाले क्वेश्चन का। सेकेंड का भी यहाँ साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 पुटिंग अपर लिमिट, पुट अपर लिमिट एक्स इक्वल टू 1, सो साइन इनवर्स 1 माइनस पुट एक्स इक्वल टू 0 साइन इनवर्स 0। इसी तरीके इसमें पुट वाई इक्वल टू 1 साइन इनवर्स 1 माइनस पुट वाई इक्वल टू 0 साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2 माइनस 0 इसकी होती है साइन इनवर्स 0 की, यहाँ भी इसकी π/2 माइनस 0 होती है। तो ये हो गया आपका π/2 इंटू π/2, ये हो गया आपका π²/4। यही आ गया आंसर, 2016 में आ चुका है 2 नंबर का क्वेश्चन। बहुत ही आसान है, अगर आप पढ़ के जाते हैं या आप नहीं पढ़े हैं डबल इंटीग्रल तो आपको टफ लगेगा, इसलिए आपको हल्का फुल्का एवरी स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए कि कम से कम 2 नंबर वाले क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से जो है करा रहे हैं क्वेश्चन। देखिए अब हो चुका होगा, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, जिसको नहीं समझ में आएगा वो डाउट क्लियर कर सकता है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको कांस्टेंट नहीं है, यहाँ दिया हुआ है। जो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड 0 to 1 0 to I x y e⁻⁻x² dx dy। अब ऐसे प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड करनी है इसकी वैल्यू।
तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे लेट आई इक्वल टू जो डबल इंटीग्रल दिया है मान लेते हैं 0 to 1 0 to i, ये हो गया एक्स वाई ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब यहाँ से क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ 0 से 1 क्या है, फाइनाइट लिमिट है, ये कांस्टेंट लिमिट आपको दिया हुआ है, ये कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ 0 to i है। 0 से y का मतलब ये देख लीजिए, 0 से y का मतलब x इक्वल टू 0 x इक्वल टू y है। अगर यहाँ लिमिट पे y दिया है तो इसका मतलब ये x की लिमिट है। अगर लिमिट के ऊपर लोअर एंड अपर लिमिट पे y दिया हो तो जब y दिया रहेगा तो x का लिमिट होगा, अगर यहाँ x दिया होगा तो y का लिमिट होगा। ये आपको समझना पड़ेगा पहले। अब देख लीजिए ये लिमिट किसकी है, x की लिमिट है, तो जो x की लिमिट दिया हुआ है तो इसका मतलब इसको फर्स्ट इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। जिसकी लिमिट दी हुई है उसी को फर्स्ट इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं है कि हम पहले y के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे, गलत हो जाएगा आपका। इसलिए यहाँ क्लियर दिया हुआ है कि फर्स्ट इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 to 1। इसको अलग कर रहे हैं, देखिए यहाँ जब हम x के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे y बार कांस्टेंट ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट y बाहर ले लिया, 0 to y ये हो गया x ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पहले x के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे, क्यों इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ लिमिट दिया हुआ है 0 x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू y, तो x की लिमिट है तो इसलिए हम फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको y के सापेक्ष पहले नहीं इंटीग्रेट करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेट करेंगे, देख लीजिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ आपको देख लीजिए एक्स स्क्वायर है पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपने माइंड में समझ लीजिए। इसे एक्स स्क्वायर को अगर हम टी मान लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस टी हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx इक्वल टू माइनस डी टी, मीन्स एक्स डी एक्स के जगह पर लिख सकते हैं -1/2 dt आ गया। तो यह एक्स जो dx dt के साथ चला जाएगा, देख लीजिए ये हो गया, दिमाग में समझिए 0 to 1 हो गया y। अब यहाँ देख लीजिए अगर इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल देख लीजिए यहाँ ये हो गया आपका, इसके जगह पे क्या लिख दिए, ये माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लिए, ये हो गया ई पावर टी, छोड़ दीजिए एक्स डी एक्स, एक्स जो डी एक्स है उसके जगह पे -1/2 dt लिखेंगे। ये हो गया। आपको अगर पुट करना है तो ऐसे, अभी हमें लिमिट है, लिमिट हटाना पड़ेगा इसलिए नहीं पुट कर रहे हैं। माइंड में समझना है आपको कि ये एक्स डी एक्स डी टी हो चुका है, -1/2 dt हो चुका है, और यहाँ जो है ई पावर टी है, तो ई पावर टी का इंटीग्रल होता है ई पावर टी, और टी की वैल्यू क्या है -x²। ये इंटीग्रल हो गया लिमिट 0 to y इंटू डी वाई। ये चीज आया आपका अपान, यहाँ 2 है -1/2 है, तो -1/2 भी आया हुआ है यहाँ माइनस जो है हो गया 2। ये इंटीग्रेशन हुआ इसका इंटीग्रेशन ये हुआ। कैसे इसका इंटीग्रेशन हुआ, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है, काफ़ी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है कैसे होगा, यहाँ रफ में आप समझ लीजिए। इधर इस साइड में इस पोर्शन को देखिए, 0 से y को जब इंटीग्रेट करेंगे x ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ हम मान लेते हैं -x² dx को मान लिया t, डिफरेंशिएट करेंगे -2x dx इक्वल टू हो गया dt। सो x dx के जगह हो गया -1/2 dt। अब लिमिट अगर चेंज करना चाहे तो लिमिट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए इक्वल टू 0 to, अभी लिमिट रहने दीजिए वैसे, इसके जगह पे आ गया, देख लीजिए आया क्या, ये हो गया ई टू पावर टी, यहाँ देखिए माइनस, इसके जगह पे टी पुट कर दिया ई टू पावर टी, और जो एक्स डी एक्स है इसके जगह पे आ गया -1/2 dt। ये चीज आया। अब देखिए लिमिट भी चेंज होता है, लेकिन एक मेथड है कि लिमिट नहीं चेंज करेंगे, लिमिट नहीं चेंज करेंगे, लेकिन लिमिट, अब ये चीज आ गया है -1/2 बाहर हो गया, ई टू पावर टी का इंटीग्रेट करके क्या आता है ई टू पावर टी। अभी हो गया लिमिट 0 से y, अभी नहीं पुट करेंगे t इक्वल टू 0 y, तुरंत गलत हो जाएगा। t की पहले से यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे तब, क्योंकि ये लिमिट जो है x के करास्पॉन्डिंग 0 to y था। ये लिमिट हमारा x के करास्पॉन्डिंग जब x था तब 0 to y था, इसीलिए इसको सबसे पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वहाँ t की वैल्यू पुट कर देते हैं x के फॉर्म में, ये -x² यहाँ पुट कर लेंगे, ये हो गया e पावर -x²। अब पुट करेंगे लिमिट,
तब सही होगा। अगर यहाँ पुट कर देंगे गलत हो जाएगा। तो -1/2 ये हो गया e⁻−y² माइनस e⁻−0। और e⁻−0 की वैल्यू होती है, e⁻−0 की वैल्यू क्या होगी आपकी इनफाइनाइट। e⁻−0 की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो e⁻0 ये हो गया 1/e⁻0 मीन्स 1 हो गया 1। जहाँ भी e⁻−0 रहेगी उसकी वैल्यू 1 होती है। इसकी वैल्यू आ गई 1, तो -1/2 ये e⁻−y² -1 फाइंड हो गया। इसी तरीके से यहाँ हम डायरेक्ट इंटीग्रेट किए हैं, इसीलिए यहाँ ये चीज़ लिखा हूँ देख लीजिए। डायरेक्ट ये चीज़ इतना सॉल्व नहीं करते हैं, ये माइंड में चेकअप करना है, सॉल्व करना है, इसलिए हमने डायरेक्ट ये चीज़ पुट किया हूँ यहाँ से। इस लाइन के बाद सीधे ये डायरेक्ट हम पुट कर रहे हैं यहाँ। इसमें -1/2 यहाँ आ चुका है, e⁻−x² 0 to y डायरेक्ट है, इसलिए वो रफ वर्क है, वहाँ से समझ लीजिए। नहीं काफ़ी स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कहाँ से इंटीग्रेट करके आ रहा है। ये हो गया 0 to 1 y, और यहाँ जब हमने इनपुट कर रहे हैं पर लोअर लिमिट पुट x = y e⁻−y² और पुट e⁻−0, ये हो गया dy। ये हो गया आपका -1/2 0 to 1, ये हो गया मल्टीप्लाई कर लीजिए y e⁻−y², ये हो गया -y dy। अब ये आसान है इंटीग्रेशन करना, इसको इंटीग्रेट करेंगे -2। इसका अगर इंटीग्रेशन करना चाहते हैं सेम टू सेम हो गया प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हो गया, इसका भी इंटीग्रेशन आएगा 1/2 e⁻−y² और लिमिट हो जाएगा 0 to 1, और माइनस y का इंटीग्रल होगा y²/2 लिमिट 0 to 1। सेम टू सेम ये चीज यही हो गया, जैसे वहां रफ वर्क करके इंटीग्रेट किए थे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -1/2 आएगा। इसका इंटीग्रल, इस पोर्शन का इंटीग्रल आएगा -1/2 e⁻−y², जैसे यहाँ आया हुआ है, यहाँ जैसा आया -1/2 e⁻−x² आया हुआ है, उसी तरीके से यहाँ भी आ जाएगा आपका -1/2 e⁻−y² और लिमिट हो गया 0 to 1। अब पुट करेंगे यहाँ अपर एंड लोअर लिमिट, तो देख लीजिए यहाँ से भी -1/2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी -1/2 और -1/2 बाहर है, तो ये हो गया 1/4 बाहर हो गया। अब यहाँ हो गया देखिए e⁻−y² लिमिट 0 to 1 प्लस ये हो गया आपका y² और लिमिट हो गया आपका 0 to 1। यहाँ से आप कर लीजिए, जो आएगा आपका रिजल्ट हो जाएगा 1/4, ये हो गया। यहाँ पुट करेंगे अपर एंड लोअर लिमिट e⁻−1 अब माइनस e⁻−0 प्लस यहाँ पुट करेंगे 1² -0², ये हो गया आपका, ये हो गया 1/4, ये चीज आया। अब यहाँ से देख लीजिए e⁻−1 मीन्स 1/e एक्सपोनेंशियल, इसकी वैल्यू 1 हो गई +1, ये -0, तो यहाँ +1 -1 का एलसीएम, ये आ गया 1/4 × e, यही आंसर हो गया 1/4 × e आंसर आएगा आपका। पहला क्वेश्चन है, तो ये आपका आंसर हो गया। ये सारा समझ में आएगा, थोड़ा टिपिकल है, पेपर में ऐसे ही आता है 1/4e। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, ये क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ है आपका 1/4e। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, अब यही क्लास इसको छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन जो है आगे का क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, आप लोग कंटिन्यू देखिएगा, क्लास ही होगा।